आज मैं आपको भगवान के तीसरे अवतार वरा अवतार के बारे में बताऊंगी। भगवान ने वरा अवतार क्यों लिया। एक बार ऋषि कुमार कौन से? चारों ऋषि कुमार हैं, सनत, सनातन, संकादिक, सनंदन। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इन्होंने पूरी उम्र ब्रह्मचर्य का पालन किया। एक बार इन चारों ऋषि कुमारों की इच्छा हुई कि हम विष्णु भगवान जी के दर्शन करने वैकुंठ लोक चले। इनके पास इतनी शक्ति थी योग की और तपस्या की कि वो पल भर में जो सोचे वो उस स्थान पर पहुंच सकते थे। उन्होंने जैसे ही सोचा कि हम विष्णु लोक चलें, वो विष्णु लोक के द्वार पर खड़े थे। विष्णु लोक के द्वार पर विष्णु भगवान के पहरेदार जय विजय पहरा दे रहे थे। उन्होंने इनको देखा कि ये तो वस्त्र भी नहीं पहने। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। जब सनत ऋषियों ने कहा कि हमें विष्णु भगवान के दर्शन करने हैं, तो जय विजय ने उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। जब ऋषि कुमारों ने फिर से विनती करी, तो भी जय विजय ने उनको अनुमति नहीं दी। अंत में ऋषि कुमारों को क्रोध आ गया। उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया। आप लोग विष्णु लोक में द्वार पर पहरा दे रहे हो, पर आचरण तो दैत्यों जैसा है। जाओ, पृथ्वी पर चले जाओ और दैत्य का जन्म लो। जय विजय बहुत चिंता में आ गए। विष्णु भगवान को तो सब जानकारी थी। वो द्वार पे आए। उन्होंने ऋषि कुमारों का सम्मान किया। यह देखकर जय विजय विष्णु भगवान से बोले, प्रभु, हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा करिए, हमें क्षमा करिए। विष्णु जी ने कहा, ऋषि कुमारों का श्राप विफल नहीं हो सकता। ये श्राप तो होकर ही रहेगा। आप दोनों का जन्म दैत्यों के कुल में होगा और आपके उद्धार के लिए मैं पृथ्वी पर अवतार लेकर आऊंगा। जय विजय तुरंत पृथ्वी पर चले गए। उनका जन्म ऋषि कश्यप और माता दिति के पुत्रों के रूप में हुआ। उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप रखा गया। दोनों बड़े हुए। बड़े होते होते उनके पाप भी बढ़ने लगे। चारों तरफ वो पाप करते रहे। उनकी शक्ति इतनी थी कि उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी की, शिव जी की बहुत आराधना करी थी। जब इनके इतने पाप बढ़ गए, ये सभी को बोलने लगे कि कोई भी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। पर हिरण्याक्ष को लगा कि अगर पृथ्वी होगी तो लोग देवताओं की पूजा करेंगे और देवता पृथ्वी पर आते रहेंगे। मैं कुछ ऐसा करूं कि देवता पृथ्वी पर आए नहीं। इसके लिए हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपनी शक्ति से रसातल में फेंक दिया। रसातल में ऐसी जगह फेंका जो बहुत गंदी थी, जहां इतनी बदबू थी कि कोई जा न सके। जब पृथ्वी रसातल में चली गई, चारों तरफ हाहाकार मच गए। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बोला, चलो विष्णु जी के पास चलते हैं। सब विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा, हाँ, मुझे अवतार लेना है। उसी क्षण ब्रह्मा जी की नासिका से एक वराह उत्पन्न हुआ। वराह जैसे ही बाहर आया, ब्रह्मा जी भी आश्चर्य से देख रहे थे वराह को। वराह उसी समय इतना बड़ा रूप लेकर खड़ा हो गया। वो देखा सभी देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने, अरे ये तो विष्णु जी हैं। सभी ने वराह भगवान की स्तुति की। सब देवताओं ने नीचे देखा तो उन्हें पृथ्वी कहीं नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ पानी ही पानी था। वराह उसी क्षण पानी में कूद गया। वराह कौन है? विष्णु जी। विष्णु जी उसी क्षण पानी में कूद गए और अपने नुकीले दांतों पर पृथ्वी को रखकर रसातल से बाहर निकालकर ले आए। हिरण्याक्ष को जैसे ही पता चला कि कोई वराह पृथ्वी को निकाल रहा है, तो तुरंत वराह से युद्ध करने आया। दोनों में बहुत युद्ध हुआ। भीषण युद्ध के बाद वराह ने हिरण्याक्ष को अपने नुकीले दांतों पर रखकर जोर से घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। जब हिरण्याक्ष बुरी परिस्थिति में पृथ्वी पर गिरा हुआ था, तो उसने देखा तो वराह तो विष्णु भगवान में बदल चुका है। उसने विष्णु भगवान की स्तुति की
और कहा, प्रभु आपने मेरा उद्धार किया, पर मेरे भाई हिरण्यकशिपु का कैसे उद्धार होगा? वराह भगवान ने कहा, उसका भी उद्धार होगा, उसके भी पाप पूरे नहीं हुए हैं। मैं उसका उद्धार करने के लिए नरसिंह का अवतार लूंगा। मेरा अगला अवतार भगवान नरसिंह का होगा, जिससे तुम्हारे भाई हिरण्यकशिपु का उद्धार होगा। आप बताइए, भगवान ने वराह का अवतार ही क्यों लिया? वराह का अवतार इसलिए लिया कि सिर्फ वराह ही गंदी जगह में जा सकता है। वराह मतलब पिग। पिग ही गंदी वस्तुओं में जा सकता है, कोई और नहीं जा सकता। इसलिए भगवान को वराह का अवतार लेना पड़ा। तो ये थी हमारी भगवान के तीसरे अवतार वराह अवतार की कहानी। पहला अवतार कौन सा था भगवान का? मत्स्य अवतार। दूसरा अवतार कूर्म अवतार और तीसरा अवतार वराह अवतार।